लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पहले तो म्यूट कर लो, जिस किसी का भी ऑडियो जो है म्यूट है, प्लीज म्यूट कर ले। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक हुआ था, इंटीग्रल्स शुरू किया था। इंटीग्रल्स क्या होता है वो हमने बताया कि इंटीग्रेशन, प्लीज म्यूट, जिस किसी ने भी ऑडियो म्यूट किया है उसे म्यूट करें। ठीक है ना, डिस्टर्बेंस हो जाता है, बात समझा करो आप लोग, ध्यान दीजिए इस बात की। ठीक है ना। चलिए, तो हमने बताया कि सबसे पहले तो हमने इंटीग्रल से बताया कि इंटीग्रल्स होता क्या है, और उसमें क्या क्या सिंबल होते हैं, क्या क्या नोटेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसमें जो कांस्टेंट यूज होता है इंटीग्रेशन में हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्यों उसको मतलब हम सी को यूज करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो हमने बताया भी था आपको प्रूफ करके कि ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। ठीक है ना। वो फॉर्मूले को याद भी रखना था। ठीक है ना, वो हम क्वेश्चन करके याद कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस टॉपिक में हमको करना था, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे देखा था। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी दिया था हमने लास्ट जो क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उसको, किसी का आंसर आया क्या वो वाला क्वेश्चन का? यस सर। यस सर। बताना क्या सर आंसर आया, बताना सबसे फर्स्ट पहले। क्वेश्चन का सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी आपकी, तो आप जो है अपनी वॉइस सही करिए, क्योंकि जनता सुन नहीं है, आप क्यों नहीं सुन पा रहे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया था हमने वो क्या दिया था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रूट 1 + sin x और dx, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आया किसी का, जल्दी बताना। यस सर सर। -2 यस सर सर। बोल रहा क्या है आंसर बताना जरा, इसका जो आंसर है, -2 इसका मैं आंसर लिख देता हूँ वैसे तो। इसका जो आंसर आएगा जी आएगा -2 cos x/2, x/2 x/2 +2 प्लस sin 2 बाई 2 साइन प्लस एक्स बाई टू। यही आ रहा है क्या, प्लस कांस्टेंट से? यस सर सर यही आ रहा है। यही आ यस रहा सर। है। यस यस सर। सर। यस सर। यही आ यस रहा है या सर। लिखने के बाद सभी का आ रहा है? नहीं सर यही आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, सच है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये यस सर। अच्छा। एक बार देख लेते हैं इसको, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये कैसे आता है। ठीक है ना, यस इस सर। क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले इसका मैं आंसर देखता हूँ कैसे आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। मैंने बताया कभी भी याद रखना कि अगर इंटीग्रेशन रूट में, इंटीग्रेशन की बात नहीं करो, अगर रूट में अगर आपका 1 + sin फंक्शन हो, 1 + sin x हो या 1 + sin 2x हो, तो समझ जाना कि उसको हम होल परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनाना पड़ता है। यानी ये जो 1 है इसको याद रखना, हमेशा क्या करना होता है, इसको sin² x + cos² x लिखना होता है। तो ये हो जाएगा sin² x और प्लस cos²x, ये हो जाता है प्लस। और ये जो sin x है, इसे आप जरा बताना मुझे, हाफ एंगल में, सॉरी x/2 लिखना पड़ेगा इसे, x/2 और x/2। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि sin x है उसको हाफ एंगल में, यार नोट कर लो वैसे, जिसका किसी का भी unmute है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास में। ठीक है, तो इधर हो जाएगा sin2x, तो sin2x हो जाएगा कितना, 2 sin x और cos x, 2 sin x cos x, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है sin2x का। अब यहाँ पे आप देखो, अगर 2x है तो यहाँ पे हाफ है x और x, तो अगर यहाँ पे sin x हो जाए, अगर यहाँ पे sin x हो जाए तो इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ क्या होगा यहाँ पे, 2 sin x/2 cos x/2, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अगर 2 sin x/2 है और cos x/2 है, 2 sin x/2 cos x/2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे sin² x/2 cos²x/2 लिख दिया। अगर यहाँ पे 1 + sin2x होता, सपोज यहाँ पे रूट में 1 + sin2x होता, तो क्या लिखता, यहाँ पे 1 को sin² x + cos² x लिख देता, sin² x + cos²x, और sin2x को 2 sin x cos x लिखता। तो फिर ये sin x cos + cos x का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती। लेकिन यहाँ पे अगर sin x हाफ एंगल आ रहा है तो हाफ एंगल में इसको भी लिखना पड़ेगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखना, रूट में √sin x/2 और प्लस cos x/2 होल स्क्वायर, और इधर हो जाता dx। अब स्क्वायर रूट से बाहर आता तो क्या बनेगा, ये रूट स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे आएगा sin x/2
और प्लस कॉस एक्स बाई टू और इधर हो जाएगा dx। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्योंकि दो फंक्शन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताना, साइन एक्स बाई टू डी एक्स और प्लस इधर हो गया कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, सर माइनस कॉस है। माइनस कॉस एक्स बाई टू हो गया अपॉन, और एक्स का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1/2। एक्स का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1/2। 1/2 से डिवाइड भी करना होता है, मैंने बताया था एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। फिर कॉस का होता है साइन, तो इधर हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1/2, सो 1/2 से डिवाइड किया प्लस कॉन्स्टेंट सी, बाद में आप 2 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, तो इधर हो जाएगा -2 कॉस एक्स बाई टू और +2 साइन एक्स बाई टू और प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारे पास आंसर होता है। समझ आया बताना, जिसका जिसे नहीं समझ आया था, जिससे नहीं हो पाया था उसे समझ आ गई? यस सर। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने। दूसरा क्वेश्चन जो दिया था वो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, साइंस के इंटीग्रेशन दिया था साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 1 + कॉस एक्स था, बस ओनली कॉस एक्स और dx ये था। इसका आंसर आ गया था क्या, मैं वैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका आंसर जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, x माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आएगा। किसी ने आंसर बताया? यही आया। यही आ रहा है, यही शिवा आया। विश्वास, वेरी गुड। अच्छा, और किस किस का आंसर आया चैट बॉक्स में लिखते रहो, चैट बॉक्स में लिखते रहो किस किस का आंसर आ गया। अच्छा राधिका, चलो हैंड रेज भी कर सकते हो राधिका, वेरी गुड, हैंड रेज करते रहो, हैंड रेज करते रहो। और 3 पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड, अच्छा कौन, शानिस्याल, अच्छा ठीक है, अर्शिया बिल्कुल सही, वेरी गुड। और कौन है, अनिश धिमन, मेरा भी, अच्छा अच्छी बात है। और कौन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अच्छा स्वास्तिक धिमन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत सारों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस किसी का आंसर नहीं आया तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, देखो जो साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी से बताना, क्या मैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ ना? ठीक है, और ये 1 + कॉस एक्स तो पहले से था एज इट इज, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे था वैसे। इसे 1² भी लिख सकता हूँ। a² - b² की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, a - b और a + b लिख सकता हूँ, यानी 1 + कॉस एक्स और इधर हो गया अपॉन में, दिस इज सेम एज 1 + कॉस एक्स एंड दिस इज dx, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल भी करना पड़ेगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ मिलेगा 1 - कॉस एक्स और इधर हो गया dx। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल cos x dx, ये हो गया। भाई dx का इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, सो दिस इज x। और cos का हो गया sin x, बाहर माइनस था, प्लस कांस्टेंट c, तो ये आंसर हमारे पास अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो बताना ये आंसर, सर बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही है, बैकग्राउंड से मेरी वॉइस नहीं आ रही, बाकी को आ रही है क्या? यस सर, यस सर, आ रही है सर। सर काफी ज्यादा सर। ज्यादा है क्या बैकग्राउंड वॉइस? यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा, तो रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट वेट करो, मैं इसका कुछ सोल्यूशन बताता हूँ, देखता हूँ। अभी ठीक है, बताना जरा, अभी सही है? नो सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। नहीं, वो ठीक हो जाएगी। देखो, आप पड़ोसी के बच्चे को मैं मना नहीं कर सकता कि तुम मत रहो इस टाइप, ठीक है, तो वो तो यस सर, ठीक है ना। सर रोने की आवाज नहीं आ रही है, मतलब कुछ ऐसे इरिटेटेड से आवाज आ रही है। हाँ, बैकग्राउंड से सर कोई आवाज आ रही है सर। अभी पहले से कुछ ठीक है? यस सर। इसका माइक ऑन ठीक था है ना, सर। शायद उसके बैकग्राउंड से आ रही थी। दूसरी बैकग्राउंड से आ रही थी? ये अच्छा नो किसी का सर। माइक ऑन था। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ।
देखो बैकग्राउंड से वॉइस तो नहीं आ रही, दूसरे ऑडियो से आ रही होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरी जो ऑडियो है प्लीज अपना ऑडियो बंद कर रखे। डिस्टरबेंस होता है वो, क्योंकि मुझे भी वॉइस मिलती है ऑडियो से। जब आप रिस्पॉन्स करो तुरंत ऑडियो ऑन करके फिर बंद कर दो जब रिस्पॉन्स खत्म हो जाए तो, ठीक है ना? तो अभी तो सही है ना कुछ? यस सर। सर आ रही आ रही सर, बीच बीच में है, सर आ अब रही तो है। ज्यादा ही आ रही है। अच्छा एक मिनट, अभी वॉइस, अभी ऑडियो सब बंद कर लो एक बार के लिए, ठीक है? बंद कर लिया सभी ने? अब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा चैट में मेरे को बताओ, चैट में कि क्या अभी भी आ रही है क्या वॉइस? अभी भी बैकग्राउंड में आ रही है कुछ? अच्छा अभी भी आ रही है, तो एक मिनट रुक जाओ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अभी फिर बताना, अभी मैं पूछूंगा, एक मिनट रुक जाओ। अभी बताना, अभी ठीक है? अभी अभी ठीक है कुछ? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। सर अब तो आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं, वॉइस तो आ रही होगी। एक सर ठीक है सर भाई। अब सही है ना? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है फिर अब हम कंटिन्यू करते हैं उसको, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है? तो ये आंसर आ गया था बहुत सारों का, अच्छी बात है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है ना? थर्ड प्रॉब्लम पे आता हूँ, ठीक है? तो तीसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास, वो दिया था हमने इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये दिया था, ठीक है? ये किस किस का आंसर आ गया था, जल्दी बताना। सर आ गया था। अच्छा इसका जो आंसर है मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसका जो आंसर है मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। आंसर हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ रहा है क्या सभी का? यस ये- सर। यस सर। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, हैंड रेस करते रहो, किस किस का आंसर आ गया? वाह अर्शिया बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अनिश, धीमन, श्वेता, हर्षिता, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 7 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड्स, सो 7 पार्टिसिपेंट जो है वो आंसर लेकर आए हैं। चले एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा मतलब क्या था, कैसे हम इसको आंसर लेकर आएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ये जो 1 है इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये जो 1 है हमारा, दिस 1, ठीक है? तो ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना? साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये पहले से था, ठीक है? और इधर हो गया dx। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेपरेट कर सकता हूँ। कभी भी आपको पता चले अगर यहाँ पे एडिशन में सब्ट्रैक्शन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म है, तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो जब आप सेपरेट करोगे तो देखना ये साइन स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। और प्लस यहाँ सेपरेट होगा तो कॉस स्क्वायर से कैंसिल होके 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। और फिर इधर क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा आपका dx। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का 1 अपॉन में है तो इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा dx, ठीक है? सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, क्या होता है, tan x हो जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan x, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है और प्लस माइनस कॉस कॉट एक्स, एक्स। ये आंसर हो जाएगा। यस अरे होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर सर। होगा। चलो तो बहुत अच्छी बात है कि काफी लोगों ने, काफी का मतलब बहुत, काफी तो नहीं लेकिन कुछ लोगों ने आंसर बताया, तो अच्छी बात है, आंसर आया तो ठीक है। मेरा सर बीच में रह गया। हाँ क्या हो गया बीच में?
अच्छा बीच में रह गए थे। फॉर्मूला नहीं पता है। अच्छा बीच में रह गए थे, नहीं नहीं बीच में नहीं रहना है, बिल्कुल आखिरी तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि घर से निकल गए तो मंजिल तक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, मंजिल तक पहुंचना ही पड़ेगा, तो ये चीज है। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या आप लोग तैयार हो, जल्दी बताओ। यस सर। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन cos x और इंटू cos 3। अब आप मेरे को सजेशन देना कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें एग्जामिनर दो प्रोफाइल, मतलब तीन तरह से प्रोफाइल बनता है क्या, या तो सेम सेम देगा, कॉस कॉस दे देगा। अभी देखो यहाँ पे सेम ही दिया है, cos x cos 3x, एंगल कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। cos x cos 2x हो सकता है, cos 4x cos 5x हो सकता है, cos 6x cos 7x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या है कि cos फंक्शन सेम है, साइन फंक्शन भी दे देता है, उसके बाद साइन कॉस दे देता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है इसमें, ये देता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये प्लस होता, प्रोडक्ट नहीं होता यहाँ पे, या तो प्लस हो जाता या माइनस होता, तो मैं आसानी से फॉर्मूले से इंडिकेट कर देता नहीं कर देता, जल्दी बताओ। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका हेल्प लेकर मैं इसको एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दूं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। तो अब याद रखना, 2 cos a cos b अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, अगर ये a हो जाए और ये b हो जाए, लेकिन 2 तो नहीं दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। तो अब 2 cos a cos b की आइडेंटिटी हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए आप देखना, cos जो सेम फंक्शन कौन लेकर आता है, साइन साइन कॉस कॉस, वो cos a प्लस बी लेकर आता है या cos a माइनस बी लेके आता है। तो a प्लस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या होता है, cos a cos b, और इधर होता है माइनस साइन ए साइन बी। होता है नहीं होता है, जल्दी बताना। यस सर, साइन ए यस साइन बी। सर। तो मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेम सेम वाला फॉर्मूला मुझे चाहिए था, तो सेम सेम यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। उसी तरह से cos a माइनस बी को यूज करता हूँ, तो cos a माइनस बी कितना होता है, cos a cos b, और इधर हो जाता है प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए और साइन बी, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे बताओ 2 cos a cos b कब मिलेगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जल्दी बताना मेरे को। जब इन दोनों को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, कब मिलेगा, जल्दी बताना। बताना, ऐड करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। जब मैं ऐड करूंगा तो देखना ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा, cos a प्लस बी, और इधर मिलेगा cos a माइनस बी, और इधर हो जाता है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 cos a cos b को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ए आपको पता है, बी आपको पता है, ए हमारा x है यहाँ पे, बी हमारा 3x है। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, यह होगा 1/2 अपने जगह पे है, तो मैं इसे ले सकता हूँ इंटीग्रेशन, इसे ले सकता हूँ cos a प्लस बी, ए का मतलब हो गया x, प्लस बी हो गया 3x, प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, x माइनस 3x। होगा नहीं होगा, जल्दी बताना। होगा सर। आप देखना 1/2 अपने जगह पे है, इंटीग्रेशन x प्लस 3x मिलके कितना हो गया, cos 4x हो गया, प्लस और ये मिलके कितना हो गया, cos माइनस 2x हो गया, cos माइनस 2x, और इधर क्या हो गया, इंटू dx हो जाएगा। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, cos 4x dx, ये हो जाएगा। अच्छा प्लस, लेकिन एक बात बताना, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, क्या cos माइनस x क्या होता है, प्लस cos होता है माइनस cos होता है, जल्दी बताना। प्लस कोस। प्लस Plus कॉस cos। सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप इसे cos 2x लिख सकते हो, माइनस ऑफ एंगल पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब आप इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, शराफत से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो अब देखो एडिशन में कन्वर्ट होने के बाद इंटीग्रेशन फॉर्मूले से हो जाएगा नहीं होगा, जल्दी बताना मेरे को। होगा नहीं होगा, होगा, इसलिए तो किया था मैंने, इसीलिए किया था फॉर्मूले का यूज। तो कभी ऐसे ही करते हैं हम लोग कि यहाँ पे प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम बहुत आसानी से उसको इंडिकेट कर पाते हैं। तो देखना कॉस का इंडिकेशन कितना होता है, जल्दी बताना, कॉस का इंडिकेशन कितना होगा, कॉस एक्स का इंडिकेशन क्या होता है, साइन होता है।
का कितना हो गया sin 4x, Sin लेकिन x कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी ओवर करना फोर पड़ेगा, एक्स भी होगा, यस तो बाई ओवर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस इधर कितना हो गया इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x हो गया, तो दिस sin इज 2x sin over 2 2x, और कोफिशिएंट ऑफ x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, by प्लस कांस्टेंट c। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसे बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो sin 4x और ये 2 इंटू 4 मिलके 8 हो जाएगा, और प्लस इधर हो गया sin 2x और ये 2 इंटू 2 मिलके 4 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c। ये आंसर होगा। बताना सही है क्या, समझ में आ गया, जल्दी बताओ। यस सर आ गया। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर आपको यहाँ पे सोचना है कि कैसे होगा। सो मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन अपॉन sin 3x और sin 5x, ठीक है, ये sin 5x और इधर हो गया dx, ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें हम क्या कैसे करेंगे। साइन ए प्लस बी और सर इसमें ना हम अलग अलग इनको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला, इसका अलग अलग, ऐसा कुछ बताया यस था सर। क्या, ऐसा कुछ बताया था क्या मैंने कि अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स ऐसे करके, तो अलग अलग उसको इंडिकेट कर देंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था क्या। नो सर सर। ये तो नहीं बताया था। ये आप सिर्फ अपने घर पे यूज कर सकते हैं, बाहर यूज नहीं कर सकते इसको। सर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से हम बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अब देखना इसमें प्रोफाइल में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे में, या तो साइन 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 दे देगा, या कॉस 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 दे देगा, ऐसा कुछ दे देता है। तो अगर ऐसा कुछ देता है, मान लो यहाँ पे, या साइन कुछ भी हो, मतलब साइन कॉस का फॉर्म देगा, तो उसमें हमें करना क्या पड़ता है, जो एंगल आपके न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये एंगल न्यूमरेटर में, इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी इसके फॉर्म में 5x 3x के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस कैसे करूंगा जरा मेरे को बताना, इस वाले 2x को इन दोनों के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। साइन, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बताना 5x माइनस ले सकता हूँ क्या, और ये दोनों बिल्कुल एज इट इज होंगे, एज इट इज, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, इतना लिख सकता हूं। तो ये काम करना है, ऊपर वाले के एंगल को एक्सप्रेस करना है नीचे वाले के एंगल के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो ऊपर 8x होता तो क्या लिखता जरा बताना, 3x प्लस 5x लिखता, लिखता नहीं लिखता, नीचे वाले के फॉर्म में लिखना है, नीचे वाले के फॉर्म में, नीचे वाले के, तो 3x प्लस 5x 8x हो जाता है। लेकिन अभी 2x है तो उसे मैं कैसे लिखूंगा, 5x माइनस 3x के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। समझ आई बात यहाँ तक। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होती है। यहाँ पे इसे a मान लो, इसे b मान लो, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन a कॉस b, और इधर होता है माइनस कॉस a साइन b, इधर होता है माइनस कॉस a साइन b, माइनस कॉस a साइन b, ये होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, तो वही का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन 5x कॉस 3x इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन 5x कॉस 3x, यहाँ पे बीच में आ गया माइनस, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कॉस 5x और साइन 3x। ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताना मेरे को, समझ में आया, ठीक है। साइन 3x साइन 5x, और इधर हो गया साइन 3x इंटू साइन 5x, और इधर हो गया dx, ठीक है। अब अगला काम सेपरेट करने का होता है, ठीक है ना। मानता हूँ सेपरेट करना बहुत बुरी चीज है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इमोशनल नहीं होना है हम लोगों को। तो हम सेपरेट कर लेते हैं इसको, सेपरेट करेंगे तो देखना ये cos sin 5x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो cos 3x बाई साइन 3x को क्या बोल सकता हूँ, cot 3x बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, अरे बताना जल्दी, कुछ नहीं बोल पा रहे हो आप, चुप बोल हो, सकते हैं शांत सर। कर लो, बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखना इसे डिवाइड करूंगा, साइन 3x कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, cos बाई साइन cot 5x। अब देखो ये बिल्कुल सेपरेट हो गए, फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, cot 3x dx
माइनस इंटीग्रेशन कॉट 5x dx, कितना आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है देखना। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉट का लॉग हो जाता है, लॉग साइन 3x, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे हो गया लॉग साइन, क्योंकि लॉग साइन होता है कॉट का, तो लॉग साइन 5x हो गया, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x इज 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। बताना समझ में आई कि नहीं बात? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत डाउट तो पूछ सकता है मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा ट्राई करना, लिखना जरा। इंटीग्रेशन 2x 3x अपॉन दिस इज 5x, और इधर हो गया dx। ट्राई करना जरा, मैं वेट कर रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें देखना क्या करना चाहिए, इसमें देखना क्या करना चाहिए एक बार। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, ये इधर मैंने बताया था ना कि दो टर्म ऊपर में, दो या दो से ज्यादा एडिशन में है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है आपको, तो आप क्या करो, ऐसे में सेपरेट कर लेना चाहिए, हमने पहले बताया था। तो आप सेपरेट करो, जब सेपरेट करोगे तो बताओ 2x बाई 5 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x dx। लिख सकता हूँ क्या, जरा बताना? Yes, sir. ठीक है, अब जरा बताना, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 2/5 टू द पावर x और प्लस 3/5 टू द पावर x, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ। Yes, sir. लिख सकता हूँ। अब मैं इंटीग्रल में क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। इंटीग्रल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बताना क्या लिखूंगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 टू द पावर x dx और प्लस इंटीग्रेशन 3/5 टू द पावर x dx, लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। अब मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा? इंटीग्रेशन ax का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है? ax अपॉन लॉग a बेस e प्लस कांस्टेंट c। बताया था नहीं बताया था? टेबल में देख लेना। Yes, sir. बताया। बताया था। तो ये ए का काम कर रहा है, देखना, ए का काम ये कर रहा है और ए का काम इसमें ये कर रहा है, तो बस फॉर्मूला यूज कर लो, कितना हो जाएगा, 2/5 पावर एक्स अपॉन लॉग 2/5 बेस ई प्लस सिमिलरली 3/5 पावर एक्स अपॉन लॉग 3/5 बेस ई प्लस कांस्टेंट सी, ये आंसर होगा। बात समझ आई? Yes. समझ आई बात? देख लो एक बार आप, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने सेपरेट किया, हमने पहले ही बताया, जब भी न्यूमरेटर में दो या दो से ज्यादा टर्म अगर एडिशन में है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो आप उसको सेपरेट कर दो, फिर कुछ ना कुछ आगे आपको मिलता जाएगा। वैसे यहाँ पे सेपरेट किया, फिर ये दोनों पावर सेम था, एक पावर बना दिया, यहाँ भी दोनों पावर सेम था, एक पावर हमने यहाँ पे बना दिया, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। अब बता रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ। No, No, sir. चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। तो अगला वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 प्लस एक्स और माइनस √x और dx, क्या करना चाहिए? देखिए क्या लग रहा है, Sir, separate. क्या करना चाहिए? Separate. separate. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करते हैं, क्या कर रहा है? सर सेपरेट करना चाहिए। सेपरेट करना चाहिए। सेपरेट हमने ऐसा कभी बोला था क्या? सेपरेट कर पाओगे? देखना जरा,
देखना सेपरेट कर पाओगे। अगर अगर इसको सेपरेट करना हो, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/x + y है, सेपरेट करना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बैकग्राउंड साउंड आ रही सर। इसको नो क्या सर, मैं नो सर, इसको नो क्या मैं सर, ऐसे लिख सकता हूँ? नो सर। हाँ, तो सेपरेट तो ऊपर होता है, सेपरेट जो है वो ऊपर होता है, यस सर। सेपरेट ऊपर होता है। ऊपर वाला टब अगर होता तो फिर आप सेपरेट करते हो। हमने यही तो बताया था, ऊपर वाले टब में आपको क्या रखना है, दो या दो से ज्यादा टब न्यूमरेटर्स में, अगर वो क्या हो रहा है, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, नीचे एक ही टर्म है तो फिर आप सेपरेट कर सकते हो। √x कॉमन आए। अंडर रूट कॉमन है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छा, मैं जो सोच रहा हूँ, किसी के माइंड में एक चीज तो आती है, वो क्या आती है? रैशनलाइजेशन। रेशनलाइज हो जाएगा। कौन बोला रेशनलाइज, जल्दी बताओ। सर सीमा। क्या नाम है? सीमा। सीमा, हाँ वेरी गुड सीमा, आपका आंसर, आपका नाम तो सीमा है, लेकिन आप असीमित आंसर बता रहे हो, ये अच्छी बात है आपकी। चलिए, तो ये रेशनलाइज करेंगे, इसको देखते हुए रेशनलाइज करना पड़ेगा। ऐसा एक्सप्रेशन रेशनलाइज ही होता है, देखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अब ये आके तो नहीं बोला करना कि भाई साहब आप मेरे को रेशनलाइज कर दीजिए, ये बोल पाता, लेकिन जब जिंदा होता है, जिंदा तो नहीं है बेचारा, तो यस सर। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज का रूल क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए। तो देख लो क्या होता है, रेशनलाइज का रूल क्या होता है। ये जो साइन है यहाँ पे, इसका अपोजिट साइन यहाँ पे जो दिख रहा है माइनस, इसका अपोजिट साइन बस यूज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में। तो देखना क्या आएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेंगे, 1 + यस x, सर। और इधर हो गया 1 प्लस + रूट x एक्स, प्लस और इधर हो वन x प्लस एक्स प्लस रूट। और प्लस रूट एक्स हो गया। अब इधर dx तो था। यस सर। अच्छा, ये तो मान लो कि सेम ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो सेम ही यस सर। रहेगा। मान लो इधर मान लेता हूँ, √1 + x हो गया, और प्लस रूट एक्स हो गया, और इधर हो गया dx अपॉन, इधर देखना, इधर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a माइनस बी यस सर। और यस a सर। प्लस बी। क्या ले सकता हूँ, a² माइनस माइनस बी बी। बी स्क्वायर। बी तो स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करूंगा, ये a है, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और यस माइनस सर। इसका स्क्वायर करूंगा तो भी रूट क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा, ये न्यू x हो हो जाएगा। जाएगा। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, नीचे क्या मिला, 1 बचा। तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, जल्दी बताओ। नो 1 सर। लिखने की नो सर। जरूरत है कि नहीं? तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये बच गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 1 + x⁻² लिख सकता हूँ, और प्लस इसको क्या ले सकता हूँ, x⁻² लिख सकता हूँ। उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन का हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 + x⁻² इधर हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻² dx। तो इंटीग्रल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कर सकता हूँ, जल्दी बताना मेरे को यहाँ तक। यस सर। ठीक है, तो अब n+1/n+1 का फॉर्मूला यूज करना होगा। n यहाँ पे 1/2 है, तो देखना 1 + x⁻² + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस, सिमिलरली x, इसका भी पावर n है तो 1/2 है, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है जो आप भूल चुके हो, अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये वाला फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। दोबारा से सर इंटीग्रेशन बताओ सर दोबारा से इसकी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। किसी के भी पावर अगर n होता है, लीनियर फंक्शन, ये लीनियर है, ये भी x एक लीनियर फंक्शन है, उसका पावर में अगर कुछ भी है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन n+1। n यहाँ पे कितना है, 1/2 है, यहाँ पे भी n कितना है, 1/2 है। 1/2। तो n+1 कितना हो गया, जब ऊपर लिखूंगा यहाँ पे तो क्या मिलेगा, देखना जरा, 1 + x इधर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इधर हो जाएगा x 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये पावर को ऐड कर दिया। ये तो बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना चाहिए, तो बेसिक है। सबसे यस पहला सर। फॉर्मूला तो यही होता है ना, सबसे पहला फॉर्मूला तो यही होता है। यस सर है। यस सर। तो बताना किसी को, और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन में। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़े पक्का। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे यस आते हैं। सर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन a पावर में log, उसके बाद बेस a, और log का इनपुट है sec² x प्लस cot x, और इधर हो गया dx, इधर हो गया dx। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे
अच्छा, आप लोगों में से किसी ने इस बार जेईई मेंस का एग्जाम दिया है क्या? जेईई मेंस का दिया था क्या? No, sir. नो सर। सर किसी ने दिया था शायद, मानसी मानसी ने शायद अपीयर हुई थी, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नो सर। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करा जाए, जल्दी बताइए इसका क्या करा जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन में सोचने में बहुत मजा आता है। क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करें, एक बार स्टार्ट मिल जाएगा तो आगे बढ़ते जाते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर, ठीक है। फिर बस इतना सोचना है कि एक बार स्टार्ट कर दे, बाकी ऊपर वाला तो संभाल ही लेगा। क्यों, वो किस लिए बैठा है, यही काम की, इसी काम के लिए तो बैठा है। तो काम तो दो उसको, पहले सोचना स्टार्ट करो, फिर वो काम उसको मिलेगा। अब सोचो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया? Sir, a raised to power x dx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। ए टू द पावर x a raised to power x। ए टू आ द रही पावर सर, एक्स का, यहाँ तो लॉग आ गया ना। ये सर आपके बैकग्राउंड साउंड आ रही सर सर। सीकेंड स्क्वायर की जगह हम 1/cos² x कर दें तो आ जाएगा। 1/, सर सीकेंट और Cos कॉट की square वैल्यू पुट कर देते हैं। नहीं, मैं इसको कैसे डील करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे सर ये, सीकेंट की जगह 1/cos² x कर हाँ दें तो फिर क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा? अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है यार, मेरे को समझ में नहीं है। मैं एक्चुअली क्या है, मैं फैन चला रहा हूँ जो पेडेस्ट्रियल फैन है, यस सर, उसके बिना रहना मुश्किल हो पा रहा है। तो पहली क्लास जो हमारी हुई थी यस उसमें सर। किसी को नॉइज नहीं आ रहा था, आज क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर अभी क्या, कट रही है वो सर 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 आ रही सर, क्या बीच नेटवर्क? बीच में आ रही सर आपकी बैकग्राउंड साउंड सर। बीच बीच में कट रही है सर और बैकग्राउंड साउंड भी। अच्छा कभी कभी सर कट भी रही है। यस सर। कहने का मतलब तो वो तो नेटवर्क इशू है। अभी बताना जरा, अभी भी बैकग्राउंड वॉइस है क्या? No, यस sir. सर। यस सर, देखो यस अभी सर कुछ, है सर। अभी यस अभी सर है सर। नो ज्यादातर सर बोल दो है नो, सर, तो मेरे को भी सुकून मिलेगा। है ठीक है। सर है। है अरे सर। इतना बताओ, इतना नहीं, लैग होने का मतलब वो तो नेटवर्क इशू हो सकता है, Yes. लेकिन लेकिन इतना तो है ना कि, बैकग्राउंड साउंड भी आ रही है सर। अरे बैकग्राउंड को इग्नोर करो, ये बताओ कि अभी इतना है ना कि मेरी बात पहुंच पा रही है बैकग्राउंड आने के बाद भी? यस सर। Yes. हाँ यस तो सर ठीक है। पर बीच बीच में कट रही है। कट रही है सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अभी भी क्या बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है क्या? ऑडियो बंद करके चैट में बताओ, ऑडियो बंद करो और चैट में बताओ मेरे को, तभी पता चलेगा। अब बताओ बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है? अच्छा अभी भी आ रही है, स्वास्तिक नहीं आ रही है? नो सर, सर जी आपकी साउंड आ रही है, थोड़ी सी आ रही है। हाँ तो बहुत थोड़ी है, लेकिन अब क्लास तो हो सकती है ना? हाँ तो यस तो बस, अब ज्यादातर होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना ऑडियो ऑन कर लेते हैं। मैंने बताया कि आप रिस्पॉन्स करके ऑडियो म्यूट कर दो अपना, इसकी वजह से नॉइज मेरे को भी आती है, नॉइज मेरे को भी आ जाती है बहुत सारी बैकग्राउंड में, क्योंकि आप लोग ऑन करते हो। जैसे अभी अमीषा शर्मा है, ऑन किया था, अभी बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी मेरे पास। तो जब आपको लगे कि हाँ आप मतलब आंसर आपने बता दिया या कुछ भी हो बताना हो, तुरंत आप म्यूट कर दो, जब आपको बोलना नहीं है तुरंत म्यूट कर दो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसी टाइम बोलिए जब आपको, जब जरूरत है, उसके बाद ऑफ कर दीजिए फिर, ठीक है। चलो अब तो, अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको डील करने में आ रही है। अरे देखो एक अभी, अभी किसी का आ रहा है बैकग्राउंड में, अभी किसी का आ रहा है, ठीक है। यस सर आ रही है सर। यस सर आ रही है। हाँ तो दूसरे की आ रही थी, अभी किसी ने ऑन किया था, ठीक है। नो सर सबका बंद था तब भी आ रही है। अभी आ रही है, अभी बताओ अभी आ रही है नहीं आ रही है? नो सर अभी नहीं। अब नहीं आ रही है बताओ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लॉग है, तो एक चीज याद रखना, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ए टू द पावर, ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, और लॉग, और यहाँ पे कुछ भी है और बेस ए है, तो रिजल्ट होगा कुछ भी।
समझ आया? यहाँ पे कुछ भी होगा तो रिजल्ट होगा कुछ भी का मतलब जो भी यहाँ पे होगा वो इसके बाद होगा। तो जैसे कि अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं 7 log और यहाँ पे लिख दूं 5/7 ऐसे, तो ये देखो ये दोनों सेम है तो रिजल्ट इसके इनपुट के बराबर हो जाता है। बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. देखो ये भी सेम है, ये बिल्कुल सेम है, तो रिजल्ट इनपुट के बराबर होगा, तो ये एक्चुअल में इनपुट के बराबर हो जाएगा प्रॉपर्टी से। इसे मैं sec² x + cot x ओनली लिख सकता हूँ ये। तो अगर ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए लॉग की, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली sec² x का फॉर्मूला तो पता है ना, इंटीग्रेशन का क्या होता है, tan x होता है। sec² का क्या होता है, tan x, और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन होता है log sin x, और इधर हो गया प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई हो। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ सर। नो सर। ठीक है, चले तो ये बात याद रखना प्रॉपर्टी का। अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, आपके बुक में भी मिलेगा एग्जाम्पल में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, और इधर हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन ये पूछ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर हम जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था हमने बीच में, साइन कॉस वाला, कॉस वाला क्वेश्चन जो किया था यहाँ पे, तो प्रोडक्ट में था, यहाँ भी प्रोडक्ट में दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में दिख रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि काश ये एडिशन में हो जाता है या सब्ट्रैक्शन में होता है तो अलग अलग इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होकर हो जाता है इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना अलग अलग इंटीग्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट में इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हम इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके लिए क्या करना होता है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है। अब आप देखो कितना साइलेंटली क्वेश्चन, मतलब हमारी वॉइस जा पा रही होगी, क्यों, क्योंकि ऑडियो बंद है ज्यादातर लोगों का, ऑडियो बंद मैक्सिमम लोगों का। बात समझ में आ रही है? आप तो समझ में आ रहा है ना वॉइस कहाँ से आ रही थी? यस सर। यस सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ जनता जो है वो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, और अगर आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा वॉइस आती है, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अननेसेसरी आप जो है अनम्यूट मत किया करो अपना। जब तुरंत जैसे आपने रिस्पॉन्स किया म्यूट कर दो, फौरन म्यूट कर दो, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला रिस्पॉन्स होगा तो फिर आपको करना होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हमें क्या करना है एक्चुअल में, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो देखना ये जो 3x है, क्या मैं 2x + x लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना, लिख सकता हूँ? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दोनों तरफ tan अप्लाई कर देता हूँ, इधर भी tan अप्लाई कर देता हूँ और इधर भी tan अप्लाई कर टेन। हाँ। तो देखना यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये तो tan 3x यहाँ पे था जैसे था वैसे रहेगा। tan a + b का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। यस फॉर्मूला सर। क्या होता है, tan a + tan b + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, होता है नहीं होता है, जल्दी बताना। यस सर। यस सर। आप Yes, sir. बोलकर बंद भी कर लेना ऑडियो, ठीक है, वरना हमारा Yes, फाइल बंद sir. करवा दोगे आप लोग। यस tan a सर। + b हो No, sir. जाएगा tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये आपको याद रखना है। वैसे तो मैं बहुत यूज करता हूँ बीच बीच में, तो आपको याद भी हो गए होंगे बहुत सारे फॉर्मूले। क्या मैं यस सर। सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। आप यहाँ पे Yes, क्या sir. लिख रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो दोनों फॉर्मूला एक साथ लिख दिया हमने। चलो यहाँ पे मुझे tan a + b चाहिए था क्योंकि प्लस है, तो इसे प्लस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो उधर ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, तो वही किया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब देखना इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो tan 3x हो जाएगा, और इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan x tan 2x और tan 3x ये होगा। यस और सर। इज इक्वल टू उधर कितना होगा, tan 2x + tan x पहले से था, ठीक है। आप देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखना ये जो टर्म है यही तो मुझसे पूछा गया था, इसका इंटीग्रेशन यही तो पूछा गया था। तो आप Yes, क्या sir. करो, इसको उधर भेज दो, बाकी दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दो। तो ये tan 3x यहाँ पे था, ये इधर आएगा तो -tan 2x होगा,
और माइनस टेन एक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसकी जो वैल्यू है ये उधर गया तो टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इतना लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं किया है इस तरह का तो नहीं हो पाता एग्जाम में। अब यहाँ पे कई बार वो चेंज करता रहता है एंगल, यहाँ पे 3x 5x 7x 6x 7x 9x, तो यही काम करेंगे हम लोग। जो बड़ा वाला एंगल है ये बड़ा वाला एंगल पहले उसको एक्सप्रेस करेंगे इन दोनों के फॉर्म में जो छोटे एंगल्स हैं, ऐसे लिख लेंगे। जो ये जब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 2x है, यहाँ पे x है, 2x प्लस x लिख लिया तो 3x के बराबर है। कल को 5x होगा, यहाँ पे x 3x होगा, यहाँ 2x होगा, तो 5x को 3x प्लस 2x लिख दो, फिर दोनों तरफ tan फार्मूला अप्लाई कर दो, तो फिर आपको प्रोडक्ट वाला तीनों का प्रोडक्ट का फार्मूला आपको मिल जाएगा, यहाँ से एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब इस वाले को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन tan 3x माइनस tan 2x और माइनस tan x और इधर हो गया dx। ठीक है, अब इंटीग्रल तो हो जाएगा, जल्दी बताना मेरे को, बताकर ऑडियो जो है Yes, बंद कर दिया sir. करना, बता के ऑडियो बंद कर लेना है, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही तो काम था, क्योंकि प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लग पा रहा था, इसीलिए यहाँ पे भी हमने देखो यही काम किया था। यहाँ पे प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले में, तो यहाँ पे भी हमने ब्रेक डाउन किया, एडिशन के फॉर्म में ला दिया, यहाँ पे इंडिकेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम हम कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखना, बस ये है कि सबका अपना अपना अलग आइडेंटिटी से आ जाता है, तो ये अपना आइडेंटिटी से यूज करके ये आया है। ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x और dx। अच्छा, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताना मेरे को। log sec x log sec और x का हाँ, तो mod ये रहेगा log sec 3x, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड किया, Divide. माइनस tan 2x का कितना हो गया, log sec 2x, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड किया, माइनस tan x का हो गया log sec x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करके हमें क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, बात तो एक ही पड़ेगा, इसलिए नहीं करते हैं, सी, और ये आंसर हो जाएगा। बताना समझ आया? यस सर। ठीक yes है, sir अब बताओ कि फॉर्मूला यूज करते करते कुछ याद भी हो रहा है क्या? अब तो कुछ फॉर्मूला yes sir हो रहे हैं हो रहे हैं, तो इसी तरह जब हम क्वेश्चन और भी करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो अगर एक बार समझ में नहीं आया, और स्पेशली मेरे से समझ में नहीं आया, तो फिर दुनिया का कोई भी बंदा आपको समझा नहीं पाएगा, बहुत स्ट्रगल कर लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास को आप बिल्कुल मिस मत करिए, मेरे क्लास छोड़ना सुसाइडल अटेम्प्ट है, मैं पहली बात बता दे रहा हूँ आपको, यस ध्यान सर। रखिएगा। और ये पता चलेगा एग्जाम में कि मैं क्या था, अभी कुछ नहीं पता चलेगा, एग्जाम में पता चलेगा, इसलिए बात ध्यान में रखिएगा। एग्जाम का मतलब एकेडमिक एग्जाम की बात नहीं करो, एकेडमिक एग्जाम को मैं कुछ समझता नहीं, एग्जाम एकेडमिक एग्जाम बहुत सिंपल चीज़ है, लेवल ऑफ स्टडी आप अच्छा रखोगे तो बहुत आसानी से एकेडमिक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात कर रहा हूँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जब आप आगे जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा हमने पढ़ा क्या था। ठीक है ना, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। यस सर। yes sir चलिए, तो अगला Yes, क्वेश्चन आप लोगों को, बस मुझे आप बताते रहना स्टार्ट कैसे करूँ, स्टार्ट करना इज इम्पोर्टेंट। एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4, और ये हो गया dx, ये हो गया। ठीक है, अरे वॉइस आ रही है क्या मेरी सभी को? यस सर, आ रही है। हाँ, yes सर आ रही नहीं है। आ रही है, जिसको नहीं आ रही है वो अपना सस्ता रिचार्ज खत्म करके महंगा वाला रिचार्ज करा है। पहली बार सब सस्ता रिचार्ज करके मेरे को बोलते हैं कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है ना, सर कितने का सर? कितने का कर मतलब ये है कि 2G वाला रिचार्ज तो मत कराओ आप, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो 4G वाला तो चल ही रहा है वैसे, अब तो 5G भी आ चुके हैं, तो महंगे वाले रिचार्ज कराइए, 2G पे मत चलिए आप लोग, वरना मेरी आवाज ऐसी मिलेगी आपको 2G की तरह। हाँ, तो इसमें क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया? नो कैसे सर। स्टार्ट किया जाए, कुछ लग रहा कैसे स्टार्ट किया जाए? सर जो x क्यूब प्लस 8 है वहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती हाँ, का बिल्कुल सही बोला, किसने और बोला मेरे नी- को, किसने बोला? सर सीमा नीचे हाँ, a very good, माइनस b सेवा। का होल स्क्वायर Very नीचे good, सर सेवा। माइनस बी का लग जाएगा। वेरी गुड सीमा, मतलब फिर से आपने अपने नाम का
मतलब बिल्कुल वो किया, मतलब सीमा जो है आप असीमित आंसर बताते जा रही हो, ये अच्छी बात है आपकी, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखो यहाँ पे वही चीज है, बिल्कुल सही बोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जाएगा। देखो ये ए को मैं टू क्यूब लिख सकता हूँ ना, लिख सकता यस हूँ। सर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक आइडेंटिटी होता है, बचपन में कभी हम लोग पढ़ते थे, आज इमोशनल मोमेंट है, हम याद कर पा रहे हैं बचपन के दिन को। ए स्क्वायर sir. प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो पढ़ते थे, यही तो पढ़ते थे बचपन में, याद है कुछ? तो किसी हाँ को जी बचपन का सर। वक्त याद आ गया होगा, कुछ इमोशनल भी हो चुके होंगे, किसी यस को सर। रोना तो नहीं आ रहा है ना, किसी को रोना तो नहीं आ रहा है ना? नो सर। चलिए नो Yes, सर। sir. चलिए ठीक है। Yes, तो sir. मैं अब क्या करता हूँ, ये ए हमारा x है, b हमारा 2 है, ये ठीक है। तो a माइनस बी यानी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है मेरे को, प्लस वाला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी हो प्लस प्लस जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो यहाँ पे जाएगा। माइनस। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा प्लस वाला आइडेंटिटी यूज होगा। चलिए, तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हो गया माइनस, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए हमारा एक्स है, तो ए एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 2 है, ये 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, माइनस ए बी यानी ए हमारा एक्स है और बी 2 है, तो 2x हो जाएगा, अपॉन अपॉन, और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और इधर हो गया dx। अच्छा, अब क्या करना चाहिए सीमा, जल्दी बताना, अब क्या करना चाहिए? x माइनस वन है ऊपर। अच्छा, यहाँ पे x माइनस वन भी है, हाँ x माइनस वन भी है, इधर x माइनस वन भी था, हाँ इंटू डी एक्स। अब क्या करना चाहिए बताना? अच्छा, ये वाला टर्म दोनों नीचे सेम है, सर इसको इसके कैंसिल कर दे, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों टर्म तो यस सेम ही है ना, सर। बताओ। अरे भाई सभी को दिख रहा है, दोनों टर्म सेम यस है, सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 2, और इधर हो गया x माइनस 1 dx। अब तो बहुत अच्छा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, x का x स्क्वायर, फिर इधर हो गया माइनस x, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये इधर हो गया माइनस 2, और इधर हो गया dx। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर और 2x माइनस x मिलके कितना हो गया, x हो गया, और इधर हो गया माइनस 2, और इधर हो गया dx। अब आप इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दो, इंडिविजुअल इंटीग्रेट बहुत आसान है यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, उसके बाद कौन सा है यहाँ पे प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, उसे आप बाहर ले लो, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, उसके बाद एक्स स्क्वायर का वही n प्लस वन बाई एन प्लस वन के फॉर्मूले से 2 प्लस वन बाई टू प्लस वन, प्लस इसके बाद इन वन है तो 1 प्लस वन बाई वन प्लस वन, और माइनस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस x कॉन्स्टेंट प्लस सी, ये आंसर हो गया, खत्म। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो बाकी इसको सिंप्लीफाई भी कर लेना, आप इसको वैसे भी कर लो, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स क्यूब लिख सकते हो, इधर भी 3 हो गया, इधर पावर ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आंसर हो जाएगा। समझ आई बात, जल्दी बताना। यस सर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, वो एक्सप्रेशन, ये एक जनरल हम रूल अप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल जनरल रूल, मतलब कोई हमने एक सर्टेन या कोई फिक्स रूल हमने नहीं पढ़ा है अभी तक कि इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन को करने के लिए, वो मेथड्स अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जिसपे हम अपना अप्रोच यूज कर पा रहे थे जनरल फॉर्म में, बट कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर फॉर्म से अगर इंटीग्रेट हुआ जाए, यानी टेक्निक से इंटीग्रेट किया जाए, तो वैसे क्वेश्चन बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, उन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हो डिस्कशन के लिए? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो मैं अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन, या मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, बात देखिए, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यही लिख लेता हूँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला मेथड होता है उसकी हम बात करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला जो मेथड की बात कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट होगा। तो
तो इसके कुछ प्रोफाइल्स होते हैं, वो जनरल प्रोफाइल पहले मैं लिखूंगा, देन फिर मैं आगे की बात करूंगा। तो पहला प्रोफाइल क्या देता है सब्स्टिट्यूशन वाले का, तो पहला प्रोफाइल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लो इंटीग्रेशन इधर हो गया एफ एक्स और पावर इधर में मान लेता हूँ एन है, और इनटू इधर हो गया एफ डैश एक्स और इधर हो गया डी एक्स। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है। अब हम क्या करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है एक्स में दिया होता है तो हमारा प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटीग्रेट करना। तो हम क्या करते हैं, कुछ दूसरे वेरिएबल में हम उसको सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा प्रॉब्लम को सिंपल कर लेते हैं, देन हम उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि सर इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए जो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन करते रहेंगे, जैसे कि मैं क्वेश्चन और बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसमें आपको पता ही लग जाएगा आगे तक एट द एंड ऑफ द टॉपिक कि हम कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं उसको एक बताने की कोशिश करूंगा कि हम सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे वो कर लेते हैं मेजोरिटी में जहाँ पे आपको डेरिवेटिव दिख रहा होता है। आप बताओ, जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है उसे आप एक सिंपल वेरिएबल टी एज्यूम कर लो। आप एज्यूम कुछ और भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लग जाए, टी के अलावा यू कर लो, जेड कर लो, लेकिन नॉर्मली जनता टी एज्यूम कर लेती है। तो आप जनता के साथ चलिए, काहे को अकेले चलना है, पता चला आगे कुछ और आ गया, फंस गए आप, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जनता के साथ चलना चाहिए, तो आप चलते रहिए, ठीक है। तो टी एज्यूम कर लीजिए आप। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने टी एज्यूम कर लिया, लेट हमने फंक्शन एफ एक्स को टी एज्यूम कर लिया। अब टी एज्यूम करने के बाद अब बता रहा, अब इसका अगला स्टेप क्या होता है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट करना है मुझको विद रिस्पेक्ट टू टी, ना कि एक्स, टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो पहले तो बताना है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताना, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। फिर x का t के रिस्पेक्ट पे कितना होगा, x का t के dx by dt। dx by dt, वेरी गुड। और t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। 1। तो ये जो tt है, ये जो dt है, ये इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो क्या आएगा बताना, f डैश x dx किसके बराबर हो गया बताना, dt के बराबर। dt। इसका मतलब ये वाला टर्म ही तो था, देखना जरा, ये वाला टर्म सेम है क्या, ये वाला टर्म सेम है ना, इसका मतलब ये dt में कन्वर्ट हो गया। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन छोटा में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे लिए आसानी होगी। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन किया जाता है कि बड़ा सा बड़ा टर्म छोटे में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इंटीग्रेशन को आसानी से कर पाए। तो ये देखना, ये कंप्लीट टर्म जो है dt में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखना, तो यहाँ तो dt बन गया। अच्छा, ये हमने t एज्यूम किया था, तो ये t की पावर n हो गया। तो t की पावर n dt का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो भाई, n+1/n+1 करेंगे ना, यही तो फॉर्मूला होता है, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। उसके बाद जो t आपने एज्यूम किया था वो तो अपनी आसानी के लिए किया था, लेकिन t जो है क्वेश्चन में थोड़ी दिया था, तो t जो आपने एज्यूम किया था उसे f(x) के बराबर पुट भी करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो f(x) टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से हम आंसर बता पाते हैं। समझ आई बात? यस। अच्छा, होता क्या है अब देखना, अब ये क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम में इसे बार बार इस तरह से नहीं करते हैं, dx by dt नहीं करते, हम क्या करते हैं, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे, तो देखना, वो देखना जरा। मान लो यहाँ पे एफ एक्स को टी एज्यूम कर लिया था, तो डायरेक्ट करने का तरीका, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आने वाला हूँ, ये वाला स्टेप पे टाइम खराब नहीं करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो देखना, मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट पे या टी के रिस्पेक्ट पे, किसी के भी, चलो एक्स के रिस्पेक्ट में करो, इधर एक्स वाला है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये मत समझना कि पहले तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इधर एक्स के रिस्पेक्ट में मान लो कि हम कर रहे हैं, हालांकि होता नहीं है, मान लो कर रहे हैं। तो हमने एफ एक्स को कर दिया, कितना, एफ डैश एक्स हो गया। तो जब एक्स के तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो इंटू डी एक्स लगाना नहीं बोलना है, इंटू डी एक्स, उधर इंटू डी एक्स कर दो। अच्छा, उधर टी के तरफ टी के रिस्पेक्ट में कर दो, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जल्दी बताओ, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और उधर इंटू डी टी लगाना नहीं बोलना है, डी टी लगा दो। तो अब देखो, ये वाला टर्म डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, देखना, यस सर। डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये काम करना होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो x² + 1 को t मान लिया आपने, तो क्या करो, यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव करो, 2x इंटू डी एक्स, इसका तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर कितना हो गया, 1 इंटू डी, 1 हो गया डायरेक्ट, dt। हो गया। तो
बार बार वो स्टेप, ये वाला स्टेप में टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यस सर। एक तो ये प्रोफाइल हो गया। अब मैं, ये पहला प्रोफाइल है, अब दूसरा प्रोफाइल क्या है, दूसरा प्रोफाइल क्या है वो देखना। दूसरा प्रोफाइल पे आता हूँ। दूसरे प्रोफाइल पे मान लो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन इधर है रूट एफ एक्स और डी एक्स। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें टी उससे एज्यूम करना होता है जिसका डेरिवेटिव दिख रहा होता है। अब देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है एफ डैश एक्स, तो मैं सिर्फ एफ एक्स को टी एज्यूम कर लेता हूँ। एफ एक्स को टी एज्यूम करूंगा, डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट कैसे करना है, पहले उसका डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स और इधर 1 इंटू डी टी। तो ये वाला टर्म देखो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, जल्दी बताना। यस सर। ठीक है, तो मैं इसे डी टी लिख सकता हूँ। तो इधर हो गया डी टी अपॉन, और ये तो रूट टी हो गया, इधर क्या हो गया रूट टी। अच्छा, मैं अगर इसको ऊपर भेजूंगा तो टी की पावर -12 डी टी होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा। अच्छा, n+1/n+1 से इसको इंडिकेट करूंगा, n का काम ये कर रहा है, n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। यस सर। तो t टू दी पावर बताना 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट c लिख सकता हूँ क्या। देखना पावर को जब ऐड करोगे 2 - 1 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तो ये 1/2 ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो कितना लिखेगा 2t टू दी पावर 1/2 प्लस c। और t टू दी पावर 1/2 को क्या ले सकता हूँ, रूट टी ले सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। यस ये जो t है, इस t को मैं एफ एक्स भी तो लिखना पड़ेगा ना, बाद में रिप्लेस भी करना पड़ता है, तो 2√fx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये रिजल्ट याद रखना है, कभी भी मेरे पास कोई फंक्शन का डेरिवेटिव और अपॉन में वो फंक्शन रूट के साथ दिख रहा है, तो मैं उसका आंसर 2√fx लिख दूंगा डायरेक्टली। बार बार मैं टाइम पास नहीं करूंगा टी एज्यूम करके, आप करते रहना, मेरे पास टाइम नहीं रहता इतना कि टाइम पास करूं, आपको भी नहीं करने दूंगा मैं, तभी तो बता रहा हूँ यहाँ पे ये काम करना है 2√fx। अब एक एग्जांपल बता देता हूँ, तब आप ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे कि देखना, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो यहाँ पे x², यहाँ पे 2x है और इधर हो गया √x² + 1 और इधर हो गया dx। अब जरा देखना, अगर मैं इसको, इस वाले को fx मान लो, fx, ठीक है, तो बताना इसका fx का डेरिवेटिव कितना होगा, बताना fx का डेरिवेटिव अंदर वाले 2x दिख रहा है क्या, ऊपर दिख रहा है क्या 2x। यस सर। क्या मैं इसको f डैश x कह सकता हूँ, जल्दी बताना। यस सर। सर। तो ये fx के ऊपर बाहर रूट भी लगा हुआ है, तो √fx, तो कौन सा रिजल्ट हो गया, f डैश x अपॉन √fx, f डैश x अपॉन √fx, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√fx, और fx क्या था x² + 1 प्लस, डायरेक्ट आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। क्या मुझे टी मानने की जरूरत पड़ी, जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, अब एक और बता देता हूँ, एक और, जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गया cos x और इधर हो गया √sin x और इधर हो गया dx, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये अंदर वाले को fx मान लेता हूँ, बाहर रूट लगा है, तो ये क्या हो जाएगा f डैश x, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस तो f डैश x अपॉन √fx, आंसर क्या होना चाहिए 2√fx, और fx क्या था sin x प्लस कॉन्स्टेंट, हो गया खत्म। नहीं मतलब इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन खत्म हुआ है। आप सोचोगे सर इतना जल्दी खत्म हो गया, अभी तो लंबी कहानी है इसकी, समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। तो ये दूसरा प्रोफाइल है और एकदम मरते दम तक इसको याद रखना है। आखिरी में कोई पूछे ना कि क्या चाहते हैं, तो बता देना कि f डैश x अपॉन √fx 2√fx, प्रूफ करके दिखा दो, यही होता है कि नहीं होता है, मतलब ये सही होता है, अच्छी बात है, ठीक है। तो याद रहेगा नहीं होगा, यस सर याद यस सर। याद रहेगा। हाँ एकदम बिल्कुल। हालांकि हम चाहते नहीं है ऐसा मोमेंट है, हम चाहते हैं कि, हम सब चाहते हैं कि अनलिमिटेड लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्या कर सकते हैं। ट्रुथ है कि एक लिमिट में ही हमको यहाँ पे रहना है, उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थर्ड केस, थर्ड प्रोफाइल, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx और इधर हो गया dx। अब एक ये वाला प्रोफाइल है, इसको भी ध्यान देना है।
तो देखना यहाँ पे क्या होगा, ये जो एफ एक्स है, अच्छा आप बताओ किसको टी एज्यूम किया जाए, अब तो पता चल गया ना किसको टी एज्यूम किया जाए, एफ एक्स को टी एज्यूम करेंगे, नीचे वाले को। नीचे एफ एक्स वाले को टी एज्यूम करेंगे, बिल्कुल सही। इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना हो गया, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इधर हो गया 1 इंटू डी टी। dt इसका मतलब ये हो गया कि इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं डी टी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखना यहाँ पे डी टी और अपॉन दिस इज टी। 1/t का इंडिकेशन क्या होता है जल्दी बताओ, ये तो सबको पता है। 1/t का इंडिकेशन क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। लॉग भी होता है ना, लॉग टी, अरे 1/x का लॉग x होता है, तो 1/t का लॉग टी हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो लॉग टी हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट सी, फिर जो टी आपने यहाँ पे एज्यूम किया था इसको भी रिप्लेस करना है, तो लॉग ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ आई बात। यस सर। कभी भी, अब कभी भी अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा तो मैं ऐसे ही यूज करूंगा, लॉग एफ एक्स प्लस सी बार बार लिखूंगा। इसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ, इसके लिए जैसे कि मान लो ऐसे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया कॉस एक्स और अपॉन इधर हो गया साइन एक्स और इधर हो गया डी एक्स। अब जरा बताना क्या बताना यहाँ पे, ये हमारा क्या है एफ एक्स और ये हमारा क्या है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या हो गया, लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। अरे थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस बाई साइन को कुछ कहते हैं क्या, ध्यान से देखना। यस सर, क्या बोलते हैं, cot x और इसका फॉर्मूला क्या होता था जरा बताना मेरे को। log sin x plus भूल गए क्या, भूल गए आप लोग, फॉर्मूला ये नहीं होता था, यही तो होता था। टेबल में देखो आप, टेबल में देखो, यस यही सर यही होता है ना, बहुत बार यूज किया है, आज भी क्वेश्चन में यूज किया है, देखो पीछे क्वेश्चन में यूज किया। बेचारा कॉट का कितनी बुरी किस्मत है कि इसको भूल चुके हैं हम लोग, इतनी बुरी किस्मत है कॉट का, बेचारे का क्या गलती है उसकी, हम भूल चुके हैं उसके फॉर्मूले को। देखना यहाँ पे यूज किया कॉट का इंडिकेशन, देखना यहाँ पे लॉग साइन लिखा है, इसके बाद इसका पहले भी यूज किया, ये तो अफसोस की बात है कॉट के लिए। यहाँ भी देखो, यहाँ पे लॉग साइन, यहाँ भी लॉग साइन यूज किया, समझ आया, भूलना नहीं है फॉर्मूले को, भूलना नहीं है। चलो, तो ये इसका मतलब, तो ये तो दोनों से आंसर वेरीफाई हो गया, दोनों से आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी लॉग साइन आ रहा है और यहाँ पे फॉर्मूला इसीलिए तो लिख रहा था लॉग साइन, लॉग साइन इसीलिए तो लिखा था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वैसे ही आता है लॉग साइन। अब बात समझ आ गया। यस सर हाँ, तो ये बात है। तो कभी अगर फॉर्मूला मिस भी हो जाए ना, तो अपन के पास इतना दिमाग है कि फॉर्मूला को बाद में हम इजाद भी कर लेते हैं, डिस्कवरी भी कर लेंगे कैसे आता है फॉर्मूला, तो ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें तब कर पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा टाइम दे पाओगे सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपको टाइम देना है, बहुत मेहनत करना है और एक बहुत ऊंचाइयों पर मतलब पहुंचना है, बिल्कुल इतना नीचे कभी नहीं, गोल को कभी छोटा नहीं रखना है, गोल को हमेशा ऊपर रखना है, ऊपर सबसे टारगेट जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। छोटी चीजें तो बाई प्रोडक्ट हो जाती है, मिल जाती है आराम से, फिर आप उसको छोड़ो यार, ये तो मिलना ही था, मुझको वहाँ चाहिए जो मुझे जाना था, मतलब बहुत ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना, मतलब इसी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पता चला कुछ लोग कह रहे हैं मुझे वहाँ जाना चाहिए, नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं सोचता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। टाइम हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आप होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन मेरे से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो आप, ट्राई करना इसको, यस सर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, कल हमारा लेक्चर तो है, मैं उसे डिस्कस करूंगा। अब आप लोग थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अच्छा कर पाओगे एग्जाम में अगर ऐसे मेहनत करते रहे तो। और मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर जो मिल गए हैं या नहीं मिले तो नितिन सर से बात करिए और प्रैक्टिस करिए मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और इधर हो गया डी एक्स, एक तो ये, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ ई एक्स क्यूब और डी एक्स। बस ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर Thank you, sir. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। सर शायरी अरे आज नहीं बिल्कुल, क्योंकि मीटिंग है आज हमारी, ठीक है ना, और HP की मीटिंग है हिमाचल की, तो मीटिंग में मैं अभी इंगेज होने वाला हूँ क्योंकि बस टाइम हो चुका है।
नेक्स्ट क्लास में आपको शायरी मिलेगी अच्छी वाली, और आज वाली भी Yes, मिल sir. जाएगी, ठीक है ना? Okay, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।